हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन द्वारा ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स को यूज़ किया जा रहा है और हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि कैसे रशिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स को शूट डाउन किया है, जो कि यूक्रेन के द्वारा रशिया की तरफ फायर करी गई थी और इसके अंतर्गत स्टॉर्म शैडो की कुछ डेब्री भी रशिया ने दिखाई थी। तो इनके दावों पर पुष्टि तो नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों ही कंट्रीज अपने अपने दावे कर रही हैं और प्रोपेगेंडा इतना चल रहा है कि किसी के दावों पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पर फिर भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल का यूक्रेन द्वारा यूज़ किया जाना बड़ी बात थी और क्योंकि फिलहाल के लिए यूक्रेन के पास कोई भी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सवाल इस पर उठ रहा था कि इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि हो सकता है ये Su-24 फेंसर हो, जो कि यूक्रेनियन एयरफोर्स 10 के ऊपर ऑपरेट करती है और ये शायद 20 से कम है क्योंकि कुछ क्रैश भी हुए हैं। तो ये जो शक था कि Su-24 ही इन मिसाइल्स को फायर कर रहा है, अब ये यकीन में बदल गया है क्योंकि एक फोटो रिलीज करी गई है जिसको ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बेन वॉलेस ने प्रेजेंट किया था यूक्रेन के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ओलेक्सी रेजनिकोव को। तो इस फोटो में लिखा गया है, टू ऑल द ब्रेव फ्यू हु रिस्क ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ यूक्रेन, और नीचे सिग्नेचर है बेन वॉलेस का। तो यहाँ पर जो Su-24 देखा जा रहा है, ये अपने विंग पे एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल को कैरी कर रहा है जो कि क्लियरली विजिबल है। तो इनको जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी गई है, ये मैक्सिमम 250 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है और स्टॉर्म शैडो का एक्सपोर्ट वर्जन है, जहाँ कहा यह जाता है कि इनको ये एक्सपोर्ट वर्जन इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये यूक्रेन अपनी ही ज़मीन पर यूज़ करने के लिए अलाउड है, वरना यूक्रेन भी MTCR का मेंबर है और इनको फुल 500 किलोमीटर के ऊपर रेंज वाली मिसाइल भी दी जा सकती थी। तो Su-24 जो प्लेटफॉर्म चूज किया गया है इन मिसाइल्स को कैरी करने के लिए, ये यूक्रेन द्वारा रिसीव किया गया था सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सोवियत एयरफोर्स से, और मात्र 10 से 20 के बीच में इनके पास ये प्लेटफॉर्म थे। इनमें से कुछ क्रैश भी हुए हैं। साथ ही पास्ट में इनको लेकर रिपोर्ट थी कि इनको मेंटेन करने के लिए भी यूक्रेनियन एयरफोर्स को परेशानी हो रही है क्योंकि स्पेयर्स के लिए ये रशिया पर ही डिपेंड करते थे। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि इनके जो Su-24 हैं, ये बहुत मॉडर्न नहीं है। इनमें थोड़े मॉडिफिकेशन किए गए थे और Su-24M को MR बनाया गया था, जिसमें रिकॉग्निजेंस के लिए इनमें मॉडिफिकेशन मेनली किए गए थे। रेडार और कॉकपिट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो Su-24 कोई मल्टी रोल फाइटर नहीं है और रडार भी इसका कोई बहुत पावरफुल नहीं है। ये इंटरडिक्शन और बॉम्बिंग रोल के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो ये R-73 मिसाइल को फायर कर सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए, वो भी नए वर्जन्स। बाकी पुराने जो हैं ये R-60 को फायर करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल मिसाइल्स नहीं मानी जाती। तो सेल्फ डिफेंस के नाम पर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिटिंग डक है। बाकी ये इंटरडिक्शन रोल में काफ़ी अच्छे हैं, लो लेवल फ्लाइंग करने के लिए फेमस है और डिसेंट पेलोड कैरी कर सकते हैं बॉम्बिंग रन के लिए। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि अगर इनमें एडवांस रेडार नहीं है, सेंसर्स नहीं है, तो ये स्टॉर्म शैडो जैसी एडवांस मिसाइल्स को फायर कैसे कर रहे हैं। तो स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल है, ये इंडिपेंडेंटली काम करने में सक्षम है। टारगेट को डिस्ट्रॉय करने से पहले उसकी लोकेशन और इन्फॉर्मेशन मिसाइल में पहले से लोड कर दी जाती है। उसके बाद सफिशिएंट डिस्टेंस पर इसे लॉन्च करने के बाद ये अपने आप टारगेट को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये मिसाइल काफ़ी लो फ्लाई करती हैं, स्टेल्दी भी हैं और काफ़ी एक्यूरेट मानी जाती हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो रशिया द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि इन्होंने 7 मिसाइल्स इंटरसेप्ट करी हैं, ये सही भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को प्रोवाइड कराई गई है, ये सबसे बेसिक वर्जन है और 2-वे डेटा लिंक के साथ नहीं आते क्योंकि जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, ये इन मिसाइल को कैरी करने के लिए नहीं बना है। ना ही इसमें इतने एडवांस सेंसर्स हैं कि ये प्रॉपर सपोर्ट इस मिसाइल को प्रोवाइड करा सके। तो ये मिसाइल वैसे भी अपनी फुल पोटेंशियल से काफ़ी नीचे परफॉर्म कर रही है और इसमें अगर ये इंटरसेप्ट हो रही हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, गेम यहाँ चेंज तब हो सकता है जब यूक्रेन को F-16s मिलना स्टार्ट होंगे क्योंकि वहाँ पर सारा कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास रहेगा। तो प्रॉपर मॉडिफिकेशंस F-16 में किए जा सकेंगे इन मिसाइल्स को कैरी करने के लिए और तब 2-वे डेटा लिंक को भी इनेबल किया जा सकेगा, जो कि इस मिसाइल की एक्यूरेसी को ज़्यादा बेटर बनाएगा और टारगेट सिलेक्शन भी आसान होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।